हेलो बच्चा पार्टी। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 9.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। द पोल्स ऑफ टू इक्वल हाइट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना डायग्राम बनाने को लेकर मैं बताऊंगा कि कुछ चीजें जो बच्चे गलतियां करते हैं उसको अवॉइड करें। देखो, द पोल्स टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, यानी दो पोल है जो कि इक्वल हाइट के हैं। ओके, are standing opposite each other on the either side of the road which is 80 मीटर wide। ठीक, यानी कि दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं। ओके, ये वाला मैंने ऐसे बना लिया, फिर यहाँ पे ये बना दिया। बिकॉज इक्वल हाइट के हैं तो आपको इक्वल लेना पड़ेगा। ओके, अब जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। पहले उसके पहले नेमिंग वगैरह अभी हमें देना होगा, तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, मतलब रोड पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, रोड पे कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। अब देखो, ग्राउंड पे जो है ना रोड, वहां पे एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दोनों पोल्स पे, एक पे 60 बन रहा है और एक पे 30 बन रहा है। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था डायग्राम में ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ पे हमें पॉइंट वो मानना होगा। देखो, मैं उसे यहाँ पे मानूंगा। रीजन, जब भी ये हमारा 30 हो जाएगा, ओके, और ये हमारा 60 होगा। अब देखो, जब भी एंगल जो होता है छोटा होता है तो हमेशा जो पॉइंट होता है जहां से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन माना है वो काफ़ी दूर पे होता है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो नज़दीक हो जाता है। अगर वो कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के नज़दीक, पोल होगा तो पोल के नज़दीक। जैसे आप देख सकते हो, आप जब अपने घर के बाहर खड़े होके लास्ट फ्लोर पे देखो तो कितना ज़्यादा अपने आपको सर को मोड़ना पड़ता है। अब वही जैसे थोड़ा सा दूर जाओ तो उससे कम आप थोड़ा सीधा हो जाते हो, स्ट्रेट हो जाते हो। वाई? क्योंकि एंगल उस समय कम बन रहा है बट डिस्टेंस ज़्यादा है आपके घर और आपके बीच में। अब वही जब डिस्टेंस कम रह रहा है तो अब वो जो सर जो आप घुमा रहे हो, अब वो ज़्यादा अब आपको ऊपर करना पड़ रहा है। ओके, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे ए मैं मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और ये कोई पॉइंट है इसको मैं ओ मान लेता हूँ, इसको डी अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, ये ओ हो गया। क्या लेट करना है कि लेट जो आपका ये बी और बी एंड डी हो जाएगा, तो लेट बी डी, ओके, बी डी इज 80 मीटर वाइड रोड। ठीक है, 80 मीटर वाइड है। एंड ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल पोल्स। ये जो हमारा ए बी है और ये सी डी है, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे एक बार और लेट कर लो, लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स, जो मैंने मान लिया, इक्वल कर लिया। ठीक है, अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ, जो हमारा ये हो जाएगा ए बी बाय बी ओ इक्वल टू 1060। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए बी को हमने अभी लेट किया था एक्स के, ए बी और सी डी जो हमारा एक्स का है, तो ये एक्स बाय बी ओ इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू पुट कर दो तो ये √3 हो जाएगा। तो यानी एक्स यहाँ पे से हमारा जो बी ओ की वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स बाय √3 आ जाएगा। ओके, अब देखो दूसरे में, इन
ट्रायंगल, अब ABO हमने सॉल्व कर दिया तो CDO ये जो हमारा हो जाएगा CD/DO इजकल टू 10/30। ओके, CD की जगह पे अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि वापस से वही वैल्यू है जो हमने माना था तो x पुट कर देता हूँ, बट जो हमारा ये क्या कहते हैं DO इसको मैं एक सिंपल से बातें चेंज कर देता हूँ, वो मैं लिख देता हूँ आपका 80, क्योंकि टोटल प्रॉपर वैल्यू था तो मैं 80 लिख देता हूँ। 80 माइनस BO, ये जो टोटल 80 मैंने मान लिया और ये BO उसमें से माइनस कर दिया तो यही वाला पोर्शन बचेगा ना। जैसे कि आपने पिछले वाले वीडियोस में देखा होगा, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करके हमें आंसर निकालना पड़ा था और 10/30 1/√3 हो जाता है। ओके, और इसके बाद आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। √3x इज इक्वल टू 80 माइनस BO। ओके, इसके बाद क्योंकि अभी हमने जस्ट इसके थोड़ी देर पहले ही हमने BO की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो ये √3x वैसे ही लिख देता हूँ। 80 माइनस x/3 √3 लिखा हुआ है तो x/√3 वो मैंने पुट कर दिया। ओके, अब √3x प्लस का ये बन जाए x/√3 इजकल टू 80। ओके, सो एलसीएम इसका ले लेते हैं, √3 बन जाएगा, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होके 3x प्लस x इज इक्वल टू ये 80 हो जाएगा, तो यानी कि 4x इज इक्वल टू 80 √3, यानी x इज इक्वल टू 80 √3/4 और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 20 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। और हमने x किसके इक्वल माना था, लेट किया था ना हमने, x AB इजकल टू CD इजकल टू x, और AB और CD क्या थे, हमारे पोल्स थे, यानी कि हाइट ऑफ द पोल्स क्या आ गई 20 √3, क्योंकि दोनों पोल्स इक्वल थे तो ये सेम वैल्यू होगी। ओके, सो x जो है हमारा इज इक्वल टू 20 √3, ये तो हाइट ऑफ द पोल हो गई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। ओके, इसके अलावा हमें बताना था कि पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे दोनों पोल्स हैं। ठीक है, दोनों पोल्स की डिस्टेंस बतानी थी। ओके, सो ये जो x इक्वल टू 20 √3 आया, ये हाइट ऑफ द पोल हो गया, तो इसे हम लिख देते हैं हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। देयरफॉर जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चंस में कि हमने ये फाइंड आउट किया था BO जो हमारा था ये था x/√3। ओके, अब क्योंककि x की वैल्यू हमें पता है 20 √3, तो ये अपॉन में √3 हम लिख देंगे। सो ये √3 ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या आ जाएगा, BO की वैल्यू 20 मीटर आ गई। ओके, यानी इसकी वैल्यू 20 हो गई। और फिर हमें DO फाइंड आउट करना है, तो DO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD माइनस BO, है ना, ये BD माइनस BO, तो ये वाला हमें हमारा DO वैल्यू आ जाएगा। तो BD की वैल्यू तो टोटल 80 थी, BO अभी जो हमने फाइंड आउट किया 20, तो यानी कि ये DO की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 मीटर। यानी कि जो दोनों पोल्स हैं, एक पोल तो 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, दूसरा वाला पोल जो है 60 मीटर की डिस्टेंस पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।